नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। अयोध्या में अगले महीने एक और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि मई में अयोध्या में एक और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार एक बार फिर से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि साल 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित करी गई थी और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 8000 वीवीआईपी लोगों को आमंत्रित किया गया था। लाखों लोग उस कार्यक्रम में देश विदेश से पहुंचे थे। वह कार्यक्रम भव्य हुआ था, लेकिन उस दौरान मंदिर के निर्माण का पूरा कार्य नहीं हो पाया था। लेकिन अब मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। मैं आपको बताऊं कि मई में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, वह प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार का निर्माण कराया जा रहा है, उसका स्थापना होना है। तो इसके अलावा जितनी भी मूर्तियां बाहर रखी हैं या अंदर रखी हैं, उन सभी मूर्तियों को इस महीने के लास्ट तक अंदर रख दिया जाएगा और सभी का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो अगले महीने किया जाएगा। 15 अप्रैल तक सभी कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मंदिर के निर्माण का कार्य भी अब लगभग पूरा हो चुका है, जो 15 तारीख तक, अगले 15 तारीख तक पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। तो मंदिर समिति के ओर से यह जानकारी दी गई है कि एक तरफ से यह कार्यक्रम कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण के समापन का भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि यह जो कार्यक्रम होगा प्राण प्रतिष्ठा का, यह साल 2024 में जो हुआ था उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े स्तर पर ही इस कार्यक्रम को किया जाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि यह मंदिर का निर्माण 392 पायों से किया गया है। साथ साथ इस मंदिर में 44 दरबार बनाए गए हैं और अभी यह 20 एकड़ में मंदिर का फैला हुआ है, जो पूरी तरीके से पौराणिक तरीके से बनाया गया है। जिस तरीके से राम जी अयोध्या में रहते थे, उस काल में जो अयोध्या था, उसी तरीके से अयोध्या को बनाया जा रहा है और राम मंदिर को बनाया जा रहा है। उसी के नज़रिए से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर में 51 इंच की रामलला की मूर्ति है, जो मूर्ति कर्नाटक के कलाकार अरुण ने बनाया था। लेकिन अब जो मंदिर का राम जी के दरबार का निर्माण कराया जा रहा है, वह जयपुर के कलाकार जो है मूर्तिकार वो करवा रहे हैं। 20 कलाकार मिलकर काम कर रहे हैं लगातार, और मंदिर का निर्माण कार्य जो है वह लगातार जारी है। 20 एकड़ में यह मंदिर फैला हुआ है। आगे जो भी कार्यक्रम मंदिर के विस्तार का होगा वह बाद में होगा, लेकिन फिलहाल मंदिर का समापन का कार्यक्रम भी होगा। तो राम जी का दरबार बनने जा रहा है, साथ साथ उन्हें राजा के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए एक और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कई हजार करोड़ रुपया राम मंदिर के निर्माण में लगा है। आज के समय में राम मंदिर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन गया है, जहां देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और मंदिर के निर्माण को देखते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान राम की पूजा करते हैं। तो एक बार फिर से उसी तरीके का कार्यक्रम जो है अयोध्या में किया जाना है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा समिति में नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने यह जानकारी दी थी कि मंदिर का निर्माण कार्य पहले अधूरा था, जो अब 15 तारीख तक पूरा कर दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि कई मूर्तियां आज भी बाहर रखी गई हैं, जो देश विदेशों से पत्थर मंगवा के बनवाए गए हैं, और उन सभी मूर्तियों को अब अंदर रखा जाएगा और अंदर रखने के बाद उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। तो मंदिर के निर्माण कार्य का समापन होने जा रहा है। 15 अप्रैल तक मंदिर का सारा कार्य हो जाएगा। जानकारी के अनुसार मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है, लेकिन अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो लोग आते हैं या नहीं आते हैं। इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस कार्यक्रम के दौरान लाखों लोग पहुंचे थे और दुनिया ने उस कार्यक्रम को देखा था। मैं आपको बताऊं कि उस कार्यक्रम में नेपाल से भी माता सीता के लिए
भार आया था, जो बेटी के विदागरी में भार दिया जाता है वो उसे भार कहते हैं, वो भार आया था। तो अब मंदिर की जो शोभा है वह और भी शानदार देखने को मिल रही है, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य अब तक पूरा हो चुका है लगभग। जिस समय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था 22 जनवरी को, उस समय मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा था, जो अब पूरा हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि मंदिर के निर्माण के लिए देश विदेश से पत्थरों को मंगवाया गया है, जो लगातार बिछाया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी 20,000 वर्ग किलोमीटर में जो है अब तक पत्थर नहीं बिछाए गए हैं, जिसका काम तेजी से चल रहा है। सैकड़ों मजदूर जो है उसमें लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मंदिर का जो पूजा अर्चना है वह विधि पूर्वक हर दिन हो रहा है। निर्माण कार्य अपनी जगह पर हो रहा है, लेकिन पूजा पाठ का कार्यक्रम जो है वह अलग तरीके से, जो पौराणिक तरीके से होते थे भगवान राम का, वो इसी तरीके से होता रहा है। तो मंदिर में इन दिनों लगातार भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। आज के समय में भी मंदिर में लाखों लोग हर दिन पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। लेकिन जो कार्यक्रम एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का किया जाएगा, भगवान राम को जो राजा के रूप में जब स्थापित किया जाएगा, उस कार्यक्रम में भी हजारों लोगों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। कई जो है ज्ञानी पंडित उसमें भाग लेंगे, कई संत उसमें मौजूद होंगे कार्यक्रम में, साथ साथ कभी कई वीवीआईपी लोगों को भी उस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। यानी एक बार फिर से मंदिर का भव्य रूप दुनिया देखेगी। आपको बताऊं, इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है और कई तैयारियां लगभग पूरी भी हो चुकी है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराया जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सरकार भी मंदिर को लेकर बेहद एक्टिव है। योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचते हैं कि कार्य किस तरीके से चल रहा है। आगे भी इस मंदिर का विस्तार होगा, इसमें भी कोई दो शक नहीं है, लेकिन फिलहाल मंदिर का निर्माण कार्य का समापन होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम एक भव्य तरीके से होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। मंदिर परिसर में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है और समिति भी देखरेख कर रही है। साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां लगातार अक्सर जायजा लेने पहुंच रहे हैं। जो भी कमियां हो रही हैं उस कमियों की वो भरपाई कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कई बार कह दिया है कि उस मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाया जाएगा और जो भी कमियां होगी उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने तो राजनीतिक बयानबाजी भी कर दिया था कि अगर राम मंदिर के लिए हमें राजनीति सत्ता छोड़ना पड़े तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम आराम से सत्ता छोड़ सकते हैं, लेकिन राम मंदिर को नहीं छोड़ सकते हैं। जब राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस समय भी देश में जोरों की राजनीति चली थी। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस और विपक्ष के जितने भी दल थे उनमें से कुछ लोग ही उसमें शामिल होने पहुंचे थे और कुछ लोग लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन आज के समय में हर लोग वहां पर भगवान रामलला की दर्शन करने पहुंचते हैं। तो अब राजनीति भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। मैं आपको बताऊं कि साल 2020 में मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और मंदिर अब भव्य तरीके से बन चुका है। यानी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद वैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया और 2024 में मंदिर का आधा निर्माण कार्य लगभग तैयार हो गया। भगवान रामलला को स्थापित कर दिया और अब एक बार फिर से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उनका दरबार बन रहा है। साथ साथ उनके जितने भी मंदिर का कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश कवायद लगातार जारी है। फिलहाल आप लोग भी इंतजार कीजिए कि वो कौन सा डेट है जिस डेट में भगवान रामलला का एक और प्राण प्रतिष्ठा होगा और मंदिर का निर्माण कार्य जो है वह पूर्ण हो जाएगा। तो उसके बाद मंदिर देखने में और भी भव्य लगेगा। तो अब अगर आप अयोध्या में जाकर के भगवान रामलला के मंदिर का दर्शन नहीं किए हैं तो आप जरूर कीजिएगा। पहले के बनिस्पत अब मंदिर भव्य नजर आ रहा है, बेहद आकर्षक नजर आ रहा है, क्योंकि देश दुनिया से पत्थर को मंगवा के उस मंदिरों को गढ़ा गया है। आज भी सैकड़ों मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मंदिर का जो मेन गेट बना है वह मेन गेट पर सोने का कलश लगा है, यानी कई धातुओं से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह सब जानकारी आप लोगों को हमने बहुत पहले ही दे दी है, लेकिन यह जानकारी भी आप लोगों को देना बेहद ज़रूरी था,
कि मंदिर में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अगर आप लोग मंदिर का दर्शन अब तक नहीं किए हैं तो अब एक बार जरूर मंदिर का दर्शन कीजिए, क्योंकि मंदिर बेहद ही भव्य और आकर्षक बन चुका है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।